हेलो गाइस। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एसएस करियर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये बैच का नाम क्या है? एसएससी वॉरियर्स के बैच का नाम है, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए एक एक करके सारे चैप्टर्स का हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला लेक्चर जो हुआ था आपका प्रीवियस ईयर का, वो था आपका टाइम एंड वर्क। हमने टाइम एंड वर्क फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, ठीक है। जो आपके 2018 के सीजीएल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे देखे थे। एसएससी सीजीएल 2018 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके टाइम एंड वर्क से, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ये, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। आज जो है आपका एसएससी वॉरियर्स का लेक्चर 2 है, जिसमें कि परसेंटेज का प्रीवियस ईयर देखेंगे, ठीक है। परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमने एसएससी सीजीएल के 2020 बैच में पढ़ चुके हैं अच्छे से, 5 लेक्चर हो चुकी है उसकी। तो आज जो लेक्चर है आपका बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो चीजें देखना है कि परसेंटेज का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे पूछा गया था, ठीक है। और उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। अगर आपको किसी भी चीज का पीडीएफ चाहिए, जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं पीडीएफ अगर चाहिए उनका, लेक्चर्स की पीडीएफ, या फिर आपको कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है लेक्चर से रिगार्डिंग या फिर एग्जाम से रिगार्डिंग, ये सब अगर आपको पूछना है, जानकारी लेनी है, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स बाय शशि के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसमें कि आप जाके ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। और हर दिन आपको लेक्चर का पीडीएफ भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या पूछा गया था। ये आपका सीजीएल 2018 में पूछा गया, देख सकते हो यहाँ पे आप लिखे हुए, ठीक है। इफ डिक्रीजिंग 120 by x percent gives the same result as the increasing 40 by x percent, then x percent of 210 is what percent less than the x plus 20% of 180। इसमें कहा जा रहा है कि अगर x को x परसेंट से घटा दिया जाए, ठीक है, x को x परसेंट से घटा दिया जाए, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर किसी नंबर को n को घटाना है x परसेंट से, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस x लिख दोगे, अपॉन में क्या लिखोगे, 100। कोई नंबर है 120 जिसको x परसेंट से घटाना है, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 हो गया, ठीक है। ये इक्वल हो जाता है किसके, अगर 40 में आप x परसेंट से बढ़ा दो, ठीक है। 40 में आप क्या करोगे, x परसेंट से बढ़ा दोगे, तो 40 100 प्लस x अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? इसमें क्या कर रहा है, 120 को x परसेंट से घटा दिया जाए और 40 को x परसेंट से बढ़ा दिया जाए, तो दोनों जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 40 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 300 माइनस 3x होगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 100 प्लस x हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, नंबर को एक तरफ कर देते हैं, तो आप कह सकते हो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। तो x बराबर यहां से क्या आ गया, x बराबर आपका आ गया 50, तो x आपका क्या आ गया, 50% आ गया। अगर आप 120 में 50% से डिक्रीज कर दो और 40 को 50% से इंक्रीज कर दो, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यहाँ पे 60-60 आ जाएगा, तो दोनों की रिजल्ट सेम हो जाएगी। x की वैल्यू आ गई कितनी है, 50%। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, x नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया, देन x परसेंट ऑफ 210, आपको निकालना है x परसेंट ऑफ 210, तो कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 210, 50% ऑफ 210 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 210। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आप 50 रख दोगे, ठीक है। तो 50% ऑफ 210 मतलब हाफ ऑफ 210 मतलब 105। आपको बताना है 105 x प्लस 20% ऑफ 180। अब यहाँ पे आपको निकालना है x प्लस 20%, x प्लस 20% कितना हो जाएगा, ऑफ 180, मतलब 70% ऑफ 180, 7/10 इंटू 180 मतलब 70% ऑफ 180। तो ये कितना हो गया, 18×5 90, 108 और 18, ठीक है, इतना हो गया। तो आपको बताना है
कि 105 जो है 126 का कितना प्रतिशत है। आपसे ये पूछा गया है, ये जो 105 है 126 से कितना प्रतिशत लेस देन है। अच्छा, ये कितना लेस है बताओ आप, यहाँ से लेस देन में पूछा गया है, कितना लेस है, 21 लेस है आउट ऑफ 126। तो आपको लिखा है 21 अपॉन 126 इंटू आप क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, ये कितने बार में चला जाएगा, 6 टाइम्स में चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1/6। 1/6 को हम लोग क्या लिखते हैं, 16.66%। तो जो 105 है 126 से कितना प्रतिशत कम है, 16.66%। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, पहले आपसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट में कि 120 में अगर कोई प्रतिशत x प्रतिशत घटा दिया जाए और 40 में x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो दोनों क्वांटिटी क्या हो जाती है, दोनों नंबर क्या हो जाता है, संख्या क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमने इसको घटा दिया। एक ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया, ये देख लो आप, n इंटू 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। जब भी मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में परसेंटेज का कि किसी नंबर में x% घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। काफी बेसिक चीज है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया x% कितना है, 50, और x% ऑफ 210 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। वही x प्लस 20% ऑफ 180 कितना हो गया, 126 हो गया। इससे कितना कम है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21 कम है। 21 कितने में कम है, 126 में। तो यहाँ से आपका 16 होल 1/6% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। राजू के कुछ इनकम है, ठीक है, और कुछ एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कुछ सेविंग भी होगी यहाँ से। तो पहले ये देखते हैं, 20% इनकम ज्यादा है। 20% का मतलब क्या हो गया, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। यहाँ पे मोर देन की बात हो रही है तो आप प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/5। अगर एक्सपेंडिचर 5 है, अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो इनकम कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। और सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग 1 हो जाएगा। इनको माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, सेविंग हो जाता है। इफ हिज इनकम is increased by 60% and his expenditure is increases by 70%। ठीक है, अच्छा इसकी रेशियो तो आ गई, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की रेशियो आ गई। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 जीरो पुट कर देते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 651 के रेशियो, तो हम इसको 600 500 और 100 भी लिख सकते हैं। हमने मान लिया इनकम उसके 600 हो गए, एक्सपेंडिचर 500 होगा और सेविंग कितना है, 100 है। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है इनकम को 60% इंक्रीज कर दिया गया। इनकम को 60% इंक्रीज कर दिया गया है। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, 360 इंक्रीज हो गया। 600 की 60% कितना हो गया, 360। तो अब इनकम कितना हो गया आपका, 960 हो गया। 60% इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे 60% की इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, अच्छा एक्सपेंडिचर भी 70% इंक्रीज हो गया। 70% इंक्रीज हो गया मतलब 350 इंक्रीज हो गया। ठीक है, 350 इंक्रीज हो गया तो ये कितना हो गया, 850। ओके, तो देन बाय व्हाट परसेंट डज सेविंग इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो सेविंग आपका कितना हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। तो आपके सेविंग में इंक्रीज तो हुए, पहले 100 रुपये बचा रहा था, अब 110 रुपये बचा रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे 10 रुपये की इंक्रीमेंट हुई है, 10 की इंक्रीमेंट हुई है आउट ऑफ 100। ठीक है, इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 10% की इंक्रीमेंट हुई है, किस में हुई है, सेविंग में हुई है। ठीक है, सेविंग में 10% की इंक्रीमेंट हुई है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ गया 10%, इंक्रीजेज बाय 10%, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, इनकम जो था आपका एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा था, तो हमने एक्सपेंडिचर को 500 मान लिया, इनकम 600 हो गया। तो यहाँ से सेविंग आपकी क्या आ गई, 100 आ गई। अब इनकम आपका 60% से बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर 70% से बढ़ जाता है। ये आपका 70% से बढ़ता है। ठीक है,
तो आपको बताना है सेविंग कितने परसेंट से बढ़ा है। तो सेविंग यहाँ पे दिख रहा है 10 रुपये बढ़ रहा है 100 में, तो 10% से वृद्धि हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन डेट ऑफ बी। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 25% मोर बोल रहा है, तो 25% को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट की बात हो रही है तो आप 5/4 लिख सकते हो। ठीक है, तो ए की इनकम ज्यादा है तो ए की इनकम आप मान लो 5 है और बी की इनकम क्या है, 4 है। ठीक है, एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन दैट ऑफ सम ऑफ द इनकम ए एंड बी। सी की जो इनकम है आपकी ए और बी से 65% कम है। तो यहां से आप 65% की वैल्यू निकालो पहले। 65% क्या हो जाएगा, 65/100, 5 से काट दिए तो 13/20। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कम की बात हो रही है तो आप बोल सकते हो 7/20। तो मतलब इसकी इनकम कितनी होगी, सी की 7 है और ए प्लस बी की इनकम कितनी है, 20 है, कह सकते हैं। ठीक है, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट इनकम ऑफ ए। आपको बताना है ए से कितना प्रतिशत कम है सी की इनकम। तो पहले इन तीनों के रेशियो निकाल लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या है, 5 और 4 है, मतलब 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ से आप a + b निकालोगे तो a + b बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 9 आ गया। बट यहाँ पे क्या है आपका 20 है, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर में 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेशियो आ जाएगा ए बी सी की रेशियो आ जाएगी, बी सी की। ए की रेशियो आ गई आपकी, कितना हो गया, ए का हो गया 100, बी का हो गया 80 और सी का हो गया 9 7 जा 63। यहाँ से तीनों का रेशियो निकल गया। अच्छा, ये कितना कम है आपको बताना है। ये आपको दिख रहा हो कितना कम है, 37 कम है। 37 कम है ना, ए सी से कितना कम है, 37। तो 37/100 इंटू 100। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि 37% सी कम है किससे, ए से। ठीक है, ए इज लेस देन सी बाय 37%। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया। मतलब ए आपका कम है किससे, सी से, सॉरी सी इज लेस देन ए बाय 37%। ए आपका ज्यादा है यहाँ पे, सी कम है आपका। तो कितने प्रतिशत से कम है, सी 37% से कम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन डेट ऑफ बी। यहाँ पे भी दो लोगों की बात हो रही है, ए बी। ए की इनकम क्या है, 50% मोर है बी से, तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से कर सकते हो, 50% को क्या लिखेंगे, 1/2। मोर की बात हो रही है, प्लस करेंगे तो यहाँ से 3/2 लिख दिया। तो 2 हो गया बी की इनकम, ए की इनकम क्या हो गई, 3 हो गई। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 40%, अगर ए की इनकम 40% बढ़ा दिया जाए, एंड द इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय 90%, बी की इनकम 90% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दूर करके लिख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ए की इनकम 40% बढ़ाना है, इसकी 40% बढ़ाना है, और बी की इंक्रीज करना है 90%। ठीक है, दोनों को इंक्रीज करना है। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम विल बी। अभी मैं इनिशियल इनकम इसकी कितनी मान लेता हूँ, ओरिजिनल इनकम 300 और 200 मान लिया। ये क्या था आपका, ओरिजिनल इनकम था। ठीक है, ओरिजिनल इनकम था। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो गया टोटल इनकम, टोटल ओरिजिनल इनकम हो गया। ठीक है, तो टोटल ओरिजिनल इनकम कितना हो गया, 500 हो गया। अब आपको 40% से बढ़ाना है ए की 40% से बढ़ाएंगे तो मतलब 300। ए का न्यू इनकम कितना हो जाएगा, ये न्यू आपका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू इनकम की, तो ए का क्या हो गया, 40% से बढ़ा दिया तो 120 इसमें इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो गया, 420 हो गया। और बी में भी 90% इंक्रीज कर देंगे तो 200 + 180 कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
380। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, 4 3 7 1 800 रुपये हो गया। तो ये आपका ओवरऑल न्यू इनकम आ गया, न्यू टोटल इनकम। ठीक है, न्यू टोटल इनकम कितना आ गया, 800 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है टोटल में, ओवरऑल कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे 500 है और यहाँ पे क्या है आपका 800 है। तो डिफरेंस कितना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल इनकम या कंबाइंड इनकम, कंबाइंड इनकम। तो कितना इंक्रीज हुआ है ये पहले बताओ। 300 का इंक्रीमेंट हुआ है, आउट ऑफ 500 इंटू में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 60% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ओवरऑल इनकम कंबाइंड इनकम कितना हो गया, 60% का इनकम में वृद्धि हो गया। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं इसको कैसे करना है। नेक्स्ट एक और मेथड हो सकता है, मेथड नंबर 2। ये आपका मेथड नंबर 1 था। ठीक है, अप्रोच 1 था। अप्रोच 2 क्या कह रहा है कि 40% से इंक्रीमेंट हो रही है। तो दोनों के ए और बी की रेशियो क्या थी आपके पास, 3:2 था। ठीक है, तो ओवर कंबाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड इनकम डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से, परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड इनकम। यहाँ से क्या आ गया, 3 इंटू मतलब 3 में आपको कितना बढ़ाना है, 40% बढ़ाना है, प्लस 2 में कितना बढ़ाना है, 90% की इंक्रीमेंट करनी है बी में। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 3 + 2, 3 + 2 कितना हो गया, 5। 3 + 2 कितना हो गया, 5। मतलब 3 में से 40% की इंक्रीमेंट हुई है, 2 में से 90% की हुई है। तो कितना हो गया, 120 + 180, 120 + 180 अपॉन 5। ये कितना हो गया, 300 अपॉन 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 60% लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट आंसर आ गया कि 60% की इंक्रीमेंट हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप इस मेथड से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20% देन इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय x%। आपके पास यहाँ पे कुछ दे रखी है, प्राइस दे रखा है इंटू सेल। अच्छा, प्राइस इंटू सेल क्या होता है, रेवेन्यू हो गया। प्राइस इंटू सेल के बराबर क्या होता है, रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो प्राइस मैंने ओरिजिनली मान लिया, यहाँ पे ओरिजिनल देखते हैं क्या है। मैंने ओरिजिनल प्राइस पहले मान लिया 100 था और सेल भी 100 था। तो रिवेन्यू कितना हो जाएगा आपका जनरेट, 10,000 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 60% इन द रिसिप्ट। और अच्छा, यहाँ पे प्राइस को कितना इंक्रीज कर रहा है, प्राइस को 20% की इंक्रीज कर रहा है। तो प्राइस आपका 120 हो गया, ये आपका न्यू हो गया। ठीक है, प्राइस 20% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 120 हो गया। और आपका सेल कितना इंक्रीज हो रहा है, x% से इंक्रीज हो रहा है। और रिवेन्यू कितना हो रहा है, 60% से इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू आपका 60% से इंक्रीज हो रहा है, डेट मीन्स 160 पे 00 हो गया। ठीक है, तो न्यू सेल क्या हो जाएगा, न्यू सेल आपका हो जाएगा 160 पे 00 अपॉन 120। तो 1010 कैंसल आउट हो गया और 12 से कट जाएगा 4040, 12 से। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा है 133। प्राइस आपका इंक्रीज हुआ 20% से और सेल हुआ सॉरी यहाँ पे रिड्यूस्ड बाय 20% है। आपका यहाँ पे प्राइस क्या है, रिड्यूस्ड बाय 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 200 आ गया। ठीक है, तो आपका सेल अब न्यू सेल कितना हो गया, 200 हो गया। पहले सेल कितना था, 100 था, अब नया सेल कितना हो गया,
200 हो गया, मतलब सेल आपका 100 से बढ़ के कितना हो गया, 200 हो गया। तो कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो गया, 100 अपॉन 100 इंटू 100। तो सेल में आपका इंक्रीमेंट हो गया 100% का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल। फिर से देख लीजिए इसको, आपका प्राइस इंटू सेल क्या होता है, रेवेन्यू के बराबर होता है। यहाँ पे प्राइस आपका रिड्यूस हो रहा है, मैंने गलती से इंक्रीज कर लिया था, प्राइस आपका रिड्यूस हो रहा है 20% से। ठीक है, और आपको सेल x% से इंक्रीज हो रहा है, हमें पता नहीं, ये बताना है आपको। और ये आपका 60% से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो न्यू सेल आपका आ गया रेवेन्यू अपॉन प्राइस, यहाँ से सेल आ गया न्यू सेल, तो इंक्रीज कितना हो गया, 100 का इंक्रीमेंट हो गया आउट ऑफ 100, तो 100% का इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। सुधा क्या करती है, अपने इनकम का 15% सेव करती है। सेव है और ये इनकम है। ठीक है, और 15% बराबर क्या हो गया, आप लिख सकते हो और 15 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 20। मतलब अगर 20 उसकी इनकम है तो 3 सेव कर लेते हैं, और एक्सपेंडिचर उसके कितने हो गए, 17 हो गए। क्लियर यहाँ तक? इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%, तो मैं सब में 0 पुट कर देता हूँ, सॉल्यूशन इजी करने। ये आपका ओरिजिनल था। ठीक है, अब न्यू आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 20% से इंक्रीज कर गया, मतलब 34 इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 204। इसमें से 20% इंक्रीज कर दिया। क्लियर है? एंड सेविंग इंक्रीजेज बाय 60%, आपका सेविंग भी 60% इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो गया, 48 हो गया। हो गया ना, 60% से इंक्रीज कर दिया। क्लियर है? तो आपको बताना है देन व्हाट परसेंट हैज हर इनकम इंक्रीज्ड बाय। अब इसकी इनकम कितने प्रतिशत से बढ़ गई। ठीक है, सेविंग प्लस इनकम क्या हो जाएगा, न्यू इनकम। न्यू इनकम, न्यू इनकम हो जाएगा आपका सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग कितना है आपका 48 है, प्लस एक्सपेंडिचर कितना है 204 है, तो कितना हो गया 252 हो गया। कितने परसेंटेज इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन इनकम। इनकम में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, कितना हुआ 52 अपॉन 200 इंटू 100 कर दोगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 26% की इंक्रीमेंट हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पे सेविंग दे रखा था कि इनकम का कितना है 15% है, तो यहाँ से आपने निकाल लिया 200 और 30, और एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर लिया इनको, तो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन डेट ऑफ बी। ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है, तो आप इसको 7 और 5 मान सकते हो, क्योंकि 40% बराबर क्या होता है, 2/5। इनको प्लस कर दिया तो 7/5, तो मतलब बी की इनकम अगर 5 है तो ए की इनकम 7 हो गई। इफ ए गोट 25% राइज इन हिज इनकम एंड बी गोट 40% राइज, तो इनको मैं 700 और 500 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यू इनकम क्या हो गया, ये 25% का इसमें राइज हुआ, 25% का मतलब 175, तो इसका न्यू इनकम कितना हो गया, ए का हो गया आपका 875, और बी का कितना हो गया 40% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 200 और इंक्रीज हो गया, तो आप ये कह सकते हो 700 हो गया। ठीक है, बी का कितना हो गया 700 हो गया, और ए का 875 हो गया। तो देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। कंबाइंड इनकम यहाँ कितना था, यहाँ पे 1200 था, यहाँ पे कंबाइंड इनकम कितना है, यहाँ पे है 1575। कितना इंक्रीज हुआ 375 का, पहले 1200 था, अब कितना हो गया 1575 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 375 का हुआ, आउट ऑफ 1200 इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो 100 से 00 कैंसिल हो गया, 12×36 1.25। ठीक है, तो इतना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ किसमें, ओवरऑल या कंबाइंड
कंबाइंड इनकम में, ठीक है, कंबाइंड इनकम में। ये भी आपका CGL 18 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही हो गया। बहुत ही ईजी है, दोनों का रेशियो निकाल लिया, फिर दोनों में डबल जीरो पुट कर लिया क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो गया। यहाँ पे आपका इंक्रीज करना है 25%, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज करना है 40%। तो बस दोनों का कंबाइंड इनकम फिर से निकाल लिया। ये आपका हो गया न्यू कंबाइंड इनकम, ये हो गया आपका ओरिजिनल कंबाइंड इनकम। यहाँ से आपका डिफरेंस निकल गया और यहाँ पे आपका परसेंटेज निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज reduced by 40%, by what percent will its volume decreases? इसको दो तरीके से कर सकते हैं, देखते हैं कैसे, और भी बहुत मेथड हो सकते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो गया उसकी वॉल्यूम में, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा ये देखना है। पहले आप मान लो उसकी वॉल्यूम 100 थी, ठीक है, उसमें से डिक्रीज कितना करना है, रिड्यूस्ड बाय 40%। 40% कितना होता है, 2/5 होता है। रिड्यूस करना है तो मतलब 3/5 हो गए। तो आप क्या करोगे, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, स्फीयर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका, सिर्फ रेडियस ही तो वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है, बाकी और किसी पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम सिर्फ आपका रेडियस पे डिपेंड करेगा। ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये तो कभी चेंज होगा नहीं। तो आपका रेडियस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उसकी वॉल्यूम भी चेंज होगी। अगर रेडियस रिड्यूस करोगे तो वॉल्यूम भी आपकी रिड्यूस होगी पावर 3 के टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम सॉरी रेडियस रिड्यूस हो रहा है, किससे हो रहा है, 3/5 के टाइम्स में, मतलब 40% रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे रेडियस पे पावर कितना है, रेडियस के पावर 3 है, तो आपको 3 बार रिड्यूस करना है वॉल्यूम को, सॉरी रेडियस को। 3/5 करोगे, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 4 जा, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से कर लेता हूँ, तो कितना हो गया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 4 जा 108, 216। तो इतना परसेंट हो गया। अब वॉल्यूम आपका कितना हो गया, पहले वॉल्यूम आपका कितना था, 100 था, अब जो वॉल्यूम हो गया इतना हो गया। तो कितना न्यू वॉल्यूम आपका ये आ गया, ये आपका न्यू वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये आपका न्यू वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय कितना हो जाएगा, कितना डिक्रीज कर रहा है आप देख सकते हो, 100 माइनस 21.6 कर दो, कितना हो जाएगा 0.478। तो इतने परसेंट से डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय। तो यहाँ से आपका न्यू वॉल्यूम आ गया कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिए इनको, तो ये आपका न्यू वॉल्यूम आ गया। न्यू वॉल्यूम आपको 100 से माइनस कर देंगे तो ये आपका कितने परसेंट से डिक्रीज कर रही है वॉल्यूम वो पता चल जाएगा। या तो आप एक ऐसे भी कर सकते हो, सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे लगाते हो, मेथड नंबर 2 आप एक और कर सकते हो। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे लगाते हो, यहाँ पे आपका क्या है, -40% है, फिर -40% है, फिर से -40% है, मतलब 3 बार माइनस करना है। तो पहले आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, फिर जो भी आएगा फिर उनके साथ इसको करोगे, ठीक है। जब सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ोगे तो वहां पे बता दूंगा। वैसे यहाँ पे देख लो कैसे करना है, -40 इंटू माइनस, यहाँ पे इसकी फॉर्मूला क्या होती है, प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से 40 कितना हो गया, -40 प्लस 40 इंटू 40 अपॉन 100, 1 0 गया, 16 हो गया। तो 40 कितना हो गया, 80 में 16 चला गया, तो यहाँ पे आपका 64% हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये -64 हो गया, ये -40 करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -64 -40 प्लस 64 इंटू 40 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 1010 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया, -104 प्लस 6
25। ठीक है, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 78.4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ये सक्सेसिव डिस्काउंट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट जैसे लगाते हैं सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, अगर किसी नंबर का 85% ऐड कर दिया जाए 75 में तो नंबर खुद हो जाता है। ठीक है, तो मान लो आपको लेट द नंबर बी एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, लेट द नंबर बी एक्स। तो आप क्या करोगे, 85% ऑफ एक्स प्लस 75 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 75 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 0.85x। तो 75 अपॉन 0.15 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये पॉइंट हटाओ तो 100 ऊपर जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 500। x बराबर क्या आ गया, 500। तो वो नंबर क्या है आपका, 500 है। वैसे भी सोच सकते हो कि 85% किसी नंबर का जोड़ रहे हैं 75 में तो नंबर खुद हो जा रहा है। मतलब ये जो 75 है आपका, ये आपका 15% के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे लिखना है, इसको और एक तरीके से किया जा सकता है कि जो 15% बराबर क्या हो गया आपका, 75 हो गया। M2 है, मेथड 2 है आपका, ये आपका मेथड 1 था। 15% बराबर कितना हो गया, 75 हो गया। तो आपको बताना कि 100% क्या होगा। तो 75 अपॉन 15 इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ये भी आपका CGL 18 में पूछा गया था किसी शिफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, अगर 75 में किसी नंबर का 50% ऐड कर दिया जाए, मतलब 0.5x, तो वो नंबर खुद हो जाता है। तो 75 बराबर क्या हो जाएगा, 0.5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150। यहाँ से आपका सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो 150 आंसर हो गया। ये भी आपका CGL 18 में पूछा गया था। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC, रेलवे या बैंकिंग या फिर जो किसी भी एग्जाम की जिसमें कि परसेंटेज या जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में है, अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, करियर लिख के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे मैं लिंक दे रखा हूँ, ये आपका फेसबुक का लिंक है, यहाँ भी बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और जिनको भी इस लेक्चर का PDF चाहिए या कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या एग्जाम से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसको प्लीज़ ज्वाइन कर लें और इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।